साथियों, जय हिंद, नमस्ते, राम राम। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। आज फिर एक नई बात के साथ भाई जींद जिला का एक गांव में एक छोरा अमेरिका में जा रहा था डॉकी के द्वारा। 3 साल पहले लगभग। ईब उसका घर पता आया, फोन आया उसकी किसे अमरीकी अश्वेत उड़े भी भाई 2 किस्म के हैं, देखे होंगे आपने। एक ये हफ्सिया किस्म के हर एक ये गोरे हैं। उस हफ्सी टाइप का ने किसी ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी। हत्या का कारण भी बताऊंगा। पहले तो मैं अपना बताऊं, वो एक गरीब घर का बेटा था, पढ़ाई का भी बहुत नहीं था। उसका काका ने अपने द्वारा जींद रख के उसकी पढ़ाई करवाई और फिर उसकी शादी भी होगी। 2.5 साल का उसका छोरा भी है, 2 का 2.5 का। नौकरी नहीं मिली। ये सारे को क्रमी बेरोजगारी की वजह तो हो रहे हैं। जहाँ हमारे देश में जो करियो मंदिर का और मस्जिद के विस्तार हो रहे हैं ना, जानियो इस स्कूल कॉलेज के, इंस्टीट्यूट के, फैक्ट्रियां के और उद्योगों के, इनका विस्तार हो जाए तो हमारे बालक ने किसी ने दूसरा देश में जाकर अपनी जान नहीं गंवानी पड़े और ना ही अपनी जमीन बेच कर न जाना पड़े और ना इतना दुख करना पड़े। ये हमारी सरकार की भाई पता नहीं नीति कद बनेगी। जिसने हमारे देश में सब न रोजगार मिलने लग जाएगा। और इस देश में तो मैं तो चंबा मानो हूँ भाई। 33 करोड़ तो देवी देवता बताओ, 28 करोड़ बेरोजगार बालक बताओ। कमाल हो रहे एक देवी देवता एक बालक नहीं रोजगार नहीं दे सकता, उसका भी निकाम चलवा सकता। ये भी इन ढोंगी पाखंडिया इन्हें रोजगार दे रहे हैं, जो भाई इनकी पत्थर की बेजान मूर्ति ला गए और उसमें बैठ कर अपना बिजनेस चलावे। लेकिन जो मेहनत के तो कमा कर खाने वाला हुआ उन्हें ये भी रोजगार नहीं दे रहे। और आपने पता होगा भाई, देखो मैं तो उस परम पिता परमात्मा को मान्या करूँ, आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं हूँ। लेकिन इस ढोंग पाखंड को नहीं मानता। जो मानता है भाई वो पूछ लियो इनते, भाई इतने देवी देवता इतने बेरोजगार बालक अरे आए दिन खुदकशी करने लग रहे हैं, विदेश समझा है, किते डूब के मरे हैं, किते गोली ते मरे हैं, किते कुछ को रहा है। तो उसका बताया, उसका बाप खेती करे है, गरीब आदमी है, ये उसके पास कोई भी जरिया नहीं है। उस बेचारे ने यह सोच के हो गया था अगर भैया तो तेरे पास जमीन थोड़ी है, रोजगार तने मिल नहीं रहा, तू उड़ा चाल 2-4 साल में कुछ रुपये कमा लिया होगा भाई, तेरा पक्का वो हो जाएगा कि बोलिया करो बीजा ब्याजा और उड़ा तेरा काम चल जाएगा। तकरीबन ये बालक जो जा है किले बेच बेच, प्लाट बेच बेच, वही से आसाम जा है भैया तो रोजगार आपने मिल नहीं रहा और विदेश में जाकर ने हमारा काम चल जाएगा। और भाई ये सीधे नहीं जा सकते थे, 2 नंबर तो ये डोंकी का के मतलब वमन ते बेरा ना भाई थारा किसी पे पढ़े लिखे आप सुना हा। वो डोंकी तो जा है, उसमें बहुत से रास्ते में मरले हैं, बहुत से जेड़ा में पड़े कहना सड़े जा हैं। और भाई यो भी डोंकी तो गया था कुछ दिन, यो भाई जेल में भी रहा है। उसके बाद में फिर यो बाहर आ गया, बाहर आने के बाद में फिर इसने कोई रोजगार भी मिल गया था और ये इसका काम शुरू हो गया था, इसका काम जम गया था। लेकिन वो बता रहे थे कि तो वो कोई यो काला नस्ल का था भाई अमरीकी, वो खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था। ये हमारा भाई थोड़ा हमारा देश की संस्कृति सभ्यता दूसरी है, इन भाई यूरोप वाले
पश्चिम वाले देशों की दूसरे किस्म की है। उसने कि तेन कह दी यार साइड में होकर कर लेना, वो इस चीज का बुरा मान गया और वह पिस्तौल ले रहा था कि साथ उसने तो काट के गोली मार दी उसके, वो तो बेचारा मौके पर मर गया। घर फोन आया इवरो रोगन बुरा हाल हो रहा है, तो मैं अपनी सरकार पे भाई हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, देश में डंका बजाने वाला प्रधानमंत्री, हमारे भाई आशके ने भाषण देने वाले और लोगों ने बहुत बढ़िया भाषण सुनाने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इन बातों के बारे में सोच लो। यो आपने इसका तो इतना विस्तार कर दिया इस RSS का, और भाई आप बड़े वो और में आगे कहो हो भाई दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, और बतेरी वो करो। ठीक आपने सत्ता मिल गई और इस भारत की जनता ने तीसरी बार दे दी, हरियाणा में भी और हमारी केंद्र में भी, और शायद चलती भी रहोगी या, क्योंकि अपोजिशन खंडमेंड हो रहा है उनका। असल तो वो एक मत आप नहीं होंगे रहोगे तो भाई ये इतने बैठा रह के IT शेलर फलान दकड़ ये नेक नहीं होने देंगे। सत्ता आपकी ये रहेगी, मेरा जड़ा तक ख्याल है। मैं किसी का भाई वो नहीं हूँ, सपोर्टर नहीं हूँ, ना किसी का विरोधी हूँ, लेकिन इस पार्टियां के इलेक्शन दिखने लग रहे। ये हरियाणा में भाई ओम प्रकाश चौटाला का घर में खोसड़ाबाज के में वह खिंड भिंड हो गए। ये भी भाई 60 पार 65 पार बोलने थे हरियाणा में कांग्रेस का, यो भी वह लोग बताओ ही भावनात बेराना अकबर बाबू बेटे ने मुख्यमंत्री बनाने खातर वो इतना घुस पाया गया, उसने इसे डाल टिकट बैठती अकबर 50 MLA बने और उसमें तो 35-36 13 कहे क्यों बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा। देखो मन नहीं बेरा भाई, मैं तो लोगों बसणू हूँ, मैं राजनीति में बिल्कुल ऐसा नहीं लिया करता, मैं तो सामाजिक आदमी और समाज में रहा करूँ। तो यह कांग्रेस भी खिंड भिंड होगी। और भाई ये बहुत से वर्कर 50% जो ये झंडे ठानिए नारे लानिए आ करे, ये इसे आ करे सत्तारूढ़ की साथ रहा करे, इन्हें जड़े खाने पीने न मिला करे उड़े जाया करे। हम देखने लग रहे हैं लोगों ने भाई चौटाले तरह देवीलाल ते राजनीति शुरू करी, फिर चौटाले दौड़े चले गए, उड़े माल चाटिया भाई मलाई खाई भाई, फिर वो 10 साल भाजपा में रह गए, सर्वे काटे अगर भाई कांग्रेस सरकार आवा है तो भाजपा में उनकी कम बूझ थी, वो कांग्रेस में जा बढ़े, ये बोलते भाजपा में नहीं आ सकते हो घर के रहे काट के रहे। तो ये वर्करा के साथ भी हाल हो रहा है। तो छोड़ो राजनीति तो मैंने कोई मतलब नहीं, मत अपनी सरकार तो यह अपील करूँ हूँ कि हमारा देश में जो कर इस सनातन का बढ़ावा हो रहा है, मंदिर मस्जिद का बढ़ावा हो रहा है, ये धार्मिक संगठन बनने लग रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो और चाहे वो ये सनातनी हो, इन न छोड़ के और ये बढ़ावा आप रोजगार न दो, पढ़ाई न दो, ताकि हमारे बच्चे पूरी जिंदगी जी सके। अब आप एक बात बताओ, वो 2.5 साल का बालक और वह उसकी विधवा औरत वह इस पहाड़ सी जिंदगी ने क्यों कर काटेगी, और वो बेटा जिसका न्यू याद भी नहीं रहेगा अगर तेरा बाप की किसी शक्ल थी, उसको भी कितना धोखा होगा। तो मैं तो यह फिर अपील कर रहा हूं अगर भाई हमारे ये जो भांडे हैं भाई, कदे ये जाट आरक्षण वाले हैं, कदे ये ब्राह्मण समाज वाले हैं, और कदे जो यानी कि जितनी भी जाति वाले हैं, ये जाति पाति है, ये राजनीति इन छोड़ कर, धर्म की राजनीति इन छोड़ कर एक सारे ऐसा संगठन बना लो, अपने बड़का रोजगार मांग लो, इन बड़का ही जिंदगी बच जाएगी। नहीं तो ये बालक न्यू लड़ बैठ के मरते रहेंगे, कितने दंगिया में मर जाएंगे, कितने डोंकी में जाके विदेश में जाकर मर जाएंगे, और पीछे रहने वाले
इवन बताओ उनका वो एक कमाऊ था, इकलौता छोरा था, उनके दिल पर के बीतरी होगी। वह बेचारी बहू है, उसका दिल पर के बीतरी होगी, उसकी बाणा का क्या हाल होगा। सरकार तो भाई ठीक से एक बार उस पर वह अपना दुख प्रकट कर दे है, को मरे है तो उनने कोई मतलब नहीं। तो मैं एक बार फिर अपनी भारत सरकार से भी अरे हरियाणा सरकार से भी फिर अपील करूँ हूँ, इसी नीति बना लो, हमारे बड़का नाड़े रोजगार मिल जाए, बाहर ना जाना पड़े, दूध मुँह बच्चे बिना बाप के होकर न जिंदगी ना बितानी पड़े। एक हमारी जवान बेटी इतनी पारसी उम्र विधवा बनकर न वो उम्र काटेगी, इब तुमने के बेरा एक विधवा का के जीवन होया करे भाई, कोई सा तो ब्याह ही न छोड़ रहा है भाई किसी की साथ से, उनके साथ तो भाई सरकार बॉडी गार्ड फलान दकड़ी तो भाई घर का राज हो रहा है। मौज मारो, ये राजनीति वाले ने इन दुख सुखा तक कोई मतलब है कोई नहीं। ये तो एक बार 5 साल में भाई ये 2-3 महीने झूठ झाट बोले का अंडा फ्री करके न और अपनी सत्ता पर काबज होकर और फिर 5 साल अपने वर्करा का अपने रिश्तेदारों का भला करे हैं, दूसरे देशों में एक नंबर पे भेजे हैं, हमारा देश का धन भेजा रूढ़ इनके धंधे चलवाने लग रहा, तो वो ऊपर वाला देखने लग रहा है। ठीक है, आड़े इस ढोंग पाखंड में हमारी जनता न बाढ़ के जो ये पढ़े लिखे बेवकूफ होगी ढोंग पाखंड में जा रहे हैं और ये धर्म का नाम पलटने लग रहे हैं। आप बार बार सत्ता मारते रहोगे, राज योग भोगते रहोगे, लेकिन उस ऊपर वाला तो भी डर लो। ये जो इस किस्म के घर बसे बसाए उजड़ने लग रहे हैं, इनकी बददुआ भी लगेगी और उसका नतीजा भी मिलेगा। इसलिए एक बार फिर मैं अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से अपील करूँ, हरियाणा में तो डबल इंजन की सरकार है, इन इस किस्म के सोचान छोड़ कर और हमारे बड़का भविष्य बारे में सोच लो, ताकि न कि बाहर न जाना पड़े और आधा इन्हें रोजगार मिल जाए। लड़ लो, आप भी दियो अपने विचार भाई, ये मैंने ठीक बताए गलत बताए। अरे भाई ढोंगी पाखंडिया गए कुछ भाई मिर्ची भी लग गए हैं जो मैं इनकी ये बताऊँ हूँ भाई, इसके खिलाफ बोलूँ पाखंड का, लेकिन भाई जिसके जो मन में उसा कमेंट कर लियो, मैं कल ही नहीं मान्या करता, गलत करो ठीक करो वो मर्जी आपकी है, लेकिन मैं बार बार इस अपना समाज के लिए अपने विचार देता रहूँगा और लोगों ने समझाता रहूँगा, उस पर अमल करना हमारी जनता का काम है। तो लाडलो कर दियो शेयर और मिलाएंगे इस किस्म की कोई और अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।